राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके सब जो रीजन्स है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ओके, नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? एग्जैक्टली होता क्या है, देखो। ये ना हमारे डे टू डे लाइफ में रिलेटेड प्रोसेस है, रोज हमारे साथ होता है। जैसे कि बात करूं मैं, अगर आपने गलती से किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो क्या होता है, आपका हाथ एकदम से निकल जाता है वहां से। ठीक है, आप अपना हाथ हटा लेते हैं, आप हटा लेते हैं मतलब ब्रेन से सिग्नल आता है, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ वर्ड्स बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। जैसे कि देखो, इट्स अ क्विक रिस्पॉन्स। क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। जैसे आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो आपको सोचने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, एकदम से हाथ हट जाता है, उंगलियां निकल जाती है, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक है। ये सारी चीज ऑटोमेटिक होती है, अपने आप सिग्नल जाएगा, अपने आप ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा इफ्रेंट नर्व के थ्रू, और फिर अपने आप अपना हार्ट रिमूव हो जाता है। ठीक है। अगर तीसरी बात करूँ तो स्पॉन्टेनियस है। ओके। अगर फोर्थ में बताऊँ तो इनवॉलेंटरी। आपका कुछ काम नहीं है इस चीज़ में, ये अपने आप हो जाएगा। ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री, वन ऑफ द सेम थिंग। क्विक रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा मतलब विद इन अ सेकेंड हो जाता है, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, आपका हाथ अपने आप रिमूव हो जाता है, दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन हमने बहुत बार देखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सामने से कुछ धूल आ रही है, सामने से अपन अपनी आंखें एकदम से बंद कर लिया, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस भरा लाइट आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, आंखें अपनी बंद हो जाती है, प्यूपिल बंद हो जाते हैं, दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि ये, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये डायग्राम में देखिए, जैसे ही ये हारा आपके पैर के नस पे हिट हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका जो नी है, नी जर्क हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका ये रिफ्लेक्स एक्शन है उस हैमर को लेके। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार। देखो, जैसे ही हैमर टच करेगा, आपका नी जर्क होगा, तो दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कंटिन्यू कैसे होता है, तो आप देखेंगे यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा, कहा जाएगा सिग्नल, तो ये सिग्नल कंप्लीटली आपके स्पाइनल नर्व में जाएगा, जहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू यहाँ पे रिटर्न आएगा, और इससे क्या होगा, आपकी मसल वहाँ पे जो है वो मूव होगी, या फिर यहाँ पे नी बताया तो नी जर्क होगा। दैट्स ऑल प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब ये बहुत स्लो बताया, बट ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक होता है। ओके, इतना समझा। अब देखते हैं अपन, रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल रिफ्लेक्स, एक क्या होता है, सिंपल रिफ्लेक्स, और एक एक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, विड्रॉल हैंड, जैसे गर्म चीज को आपने हाथ लगाया तो आप फटक से अपना हाथ निकाल लेते हो हाथ से, दैट इज सिंपल रिफ्लेक्स। फिर स्वेटिंग, क्लोजिंग ऑफ आईज, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी इसोफेगस से जो खाना अंदर की तरफ जाता है, पेट की तरफ, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। ये भी ऑटोमेटिक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ओके, ब्रीदिंग, जर्किंग ऑफ नी, जो कि हमने वीडियो में देखा, जर्किंग ऑफ नी। एक्वा रिफ्लेक्स क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, जैसे कि वर्किंग ऑन कीबोर्ड, स्टार्टिंग में हमें ए ढूंढना पड़ता है, ओ ढूंढना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हमें आदत हो गई तो ये अपने आप हो जाती है चीज़ें, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, दैट इज एक्वायर रिफ्लेक्स। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, एक्वायर रिफ्लेक्स। जैसे कि कोई बाउंसर आया, हम एकदम से नीचे झुक जाते हैं, क्रिकेटर की बात करो, बाउंसर आया तो एकदम से नीचे झुक जाते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। गॉट माई पॉइंट? दोनों समझे, सिंपल रिफ्लेक्स, एक्वायर रिफ्लेक्स। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की, मतलब ये एक्चुअल में आर्क होता कैसे है, सिग्नल्स, जैसे कि हाथ की बात करूँ तो हाथ से सिग्नल लेकर
कौन लेके जाता है ब्रेन तक, फिर ब्रेन से रिटर्न सिग्नल आता है, तो दैट्स ऑल थिंग रिफ्लेक्स आर्क जो हमें पढ़ना है। पहले भी बता चुका हूँ एक बार रिफ्लेक्स आर्क, आज फिर बता देता हूँ। एक्चुअल बेसिक पाथवे होता है क्या, तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन होता है। सबसे पहले क्या होता है, सेंस ऑर्गन। ये क्या करेगा, स्टिमुलस को सेंस करेगा, स्टिमुलस। जैसे कि अगर मैं आपके हाथ वाला एग्जांपल दूं, जैसे कि गर्म चीज को अपने हाथ लगाए, तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन क्या है, आपकी उंगलियां। आपकी उंगलियों में जो नर्व सेल है वो है सेंस ऑर्गन यहाँ पे, तो स्टिमुलस। ठीक है, फिर ये कहा जाएगा, तो ये जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहा जाएगा इफेक्टर ऑर्गन। ओके, इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स क्या था, हाथ रिमूव होना, हाथ वहां से हट जाए, दैट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन मतलब उंगलियां, अब उंगलियों से वो मैसेज, वो इम्पल्स कौन लेके आएगा, तो जो लेके आएगा उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट कुछ वीडियो में आपने देख लेना है वो। ठीक है, अब सेंसरी नर्व से मैसेज जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। यहाँ पे जो नर्व्स है उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनर्व। ठीक है, या फिर रिले, या फिर एसोसिएटरी। ठीक है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये एफरंट नर्व में आएगा, एफरंट नर्व, और एफरंट नर्व फिर इफेक्टर ऑर्गन तो भेज देगा। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है रिफ्लेक्स आर्क का, और फिर इफेक्टर ऑर्गन रिस्पॉन्स देगा, मतलब आपका हाथ रिमूव हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्स आर्क। ऐसे ही काम करता है, सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व इम्पल्स लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और वहां से फिर इफरेंट नर्व लेके आएगा इम्पल्स को, और फिर इफेक्टर ऑर्गन को देगा, जहां से फिर आपका हाथ जो है जिससे गर्म चीज लगी थी वो रिमूव हो जाए। दैट्स ऑल। अब एक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है, बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये नी जर्क वाला है। ओके, पहले स्टिमुलस आएगा, जो हैमर है यहाँ पे इसने हिट किया है, जैसे ही हिट किया तो क्या होगा, यहाँ से ये जो मसल स्पिंडल है, मतलब जो मसल आप कॉमनली याद रखो मसल, ये रिसेप्टर का रोल करेगा, मतलब स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेगा। फिर एफरंट पाथवे के थ्रू ऐसे धीरे 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 पास होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा है ये सेरेब्रम की दो हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर। अब यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होगा कि एक्शन क्या लेने। ओके, फिर क्या होगा, फिर ये एक्शन के थ्रू इफरेंट पाथवे में आएगा, मतलब इफरेंट नर्व इसको लेके आएगा, और फिर जो साइट है एक्शन की, जो रिसेप्टर ऑर्गन है वहाँ पे जाके अपना वर्क करेगा, और तब क्या होगा, ये जो ऑर्गन है मतलब हमारी नी, ये रिस्पॉन्स बताएगी, ऊपर जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्स आर्क। ओके, यहाँ पे नाम दिया हुआ है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, शोइंग नी जर्क रिफ्लेक्स, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। सिंपल चीज़ है, एफरेंट स्टिमुलस लिया एफरेंट पाथवे ने, मतलब एफरेंट नर्व ने, फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, जो कि व्हाइट मैटर ग्रे मैटर नाम दिया हुआ है। फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो इफरेंट पाथवे में आया, मतलब इफरेंट नर्व ने लिया, और फिर जाके जो भी हमारा टारगेट ऑर्गन था वहाँ तक उसने रिस्पॉन्स दिया, और फिर हमारा ऑर्गन उसका खुद का उसका खुद का रिस्पॉन्स देगा। दैट्स ऑल रिफ्लेक्स आर्क। समझा, आई होप आपको समझा होगा, ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब बात करते इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, क्यों पढ़ना है भाई। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये क्या काम करता है, सबसे पहले कंट्रोल अ नंबर ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। हाँ, एक साथ बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं होता, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता, तो आप इमेजिन करो हमारे ब्रेन पे कितना लोड आता, राइट। जैसे कि जैसे कि मैं अब ये लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ, ये लैपटॉप क्या करता है, ऑटोमेटिक सेव करता है फाइल को, राइट। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, मुझे हर बार वो सेव बटन पे जाके दबाना पड़ता है, सेव करो सेव करो सेव करो, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक है, तो जो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है वो काम इजी करना चाहते हैं, तो कंट्रोल नंबर ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। फिर रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलस, ये देखो, अब सामने से कुछ एकदम से आ रहा है, जैसे कि क्रिकेटर की बात करो, अगर कोई बॉलर बाउंसर कर रहा है और हमारी जो सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन होता ही नहीं था हमारे पास, फिर क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, तो वो बैट्समैन इजीली नीचे नहीं झुक पाता, तो उसको फिर सोचना पड़ता है कि हाँ बॉल आ रहा है, फिर मैं नीचे झुकूंगा, तब तक तो बॉल हिट कर जाता, तो दैट्स अ बैड थिंग। ओके, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन एक्यूरेट एंड यूजफुल, स्टिमुलस बहुत एक्यूरेट होता है, यूजफुल होता है। अगर अब मैं बात करूँ, जैसे कि अगर आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया है और आपको, मतलब आपके राइट हैंड से आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, और अगर स्टिमुलस या फिर रिस्पॉन्स लेफ्ट हैंड में आ रहा है वापस, तो कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं, तो इसलिए ये चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी यूज़फुल होगी, राइट। और कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिफ्लेक्स आर्क को लेके, जो आपको याद रखनी है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।